हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में, जिसमें हम आपको मिला रहे हैं इस बार के यूजीसी नेट टॉपर से। और ऐसी ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निहारिका जी ने इस बार का जो मैनेजमेंट का एग्जाम था उसमें जेआरएफ क्रैक कर लिया है, एंड दैट टू विद एन अमेजिंग स्कोर। 202 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। और सबसे पहले तो निहारिका जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much, sir. Thank you. तो निहारिका जी से बहुत सी बातें करेंगे, जानेंगे उनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले निहारिका जी, अभी कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्रैक करके? Honestly speaking, I am truly overwhelmed and well, मुझे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि फाइनली मेरा जेआरएफ क्रैक हो गया है एंड बट मैं आई एम राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट आई एम एस्पायरिंग कि मैं ऐसे ही आगे भी करूं सो दैट कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा सकूं। आई बिलीव यू हैव डेफिनेटली मेड देम प्राउड। और निहारिका जी, ये प्रिपरेशन का जर्नी आपका कब से स्टार्ट हुआ? Actually, I started it from mid of December. Before that, I had just dropped the idea from my mind of giving the net exam once again because as I gave my first exam attempt in September 2022, so at that time I ran short out of time, so I wasn't able to complete it on time. My 60 marks, near about 60 marks questions paper was left. So, but in mid December, I was motivated by my teachers, my friends, to give it a chance once again. So, I started it in mid of December. ओके, तो मिड ऑफ दिसंबर में इन्होंने स्टार्ट किया और मिड ऑफ मार्च में शी डिड इट। तो ऐसा क्या आपने किया इस टाइम के अंदर कि लास्ट टाइम यू फेल्ट डीमोटिवेटेड और यू वर लाइक रियली डाउन कि अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा? तो व्हाट चेंज डिड यू ब्रिंग इन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि यू मेड इट हैपन? Actually, the moment I started doing it, one thing was very clear in my mind that I'm not going to go through the content once again because I am a type of person. Basically, being a type A personality, I get very anxious. I am very anxious. I get anxiety. So I was like, I don't have to go through the content once again. So one thing was in my mind, I'll just do the mocks. I just recall all the facts, the important ones basically, and then at that time it wasn't there in my mind of JRF and all. It was just simple, clear idea that I have to crack my net. So I did MOOCs basically. I pursued MOOCs. ओके ओके। तो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इन्होंने चेंज लेकर आया, वो कंटेंट की प्रिपरेशन तो कर चुकी थी और उन्होंने कहा कि दोबारा मेरे को कंटेंट नहीं कर रहा, अब मैं प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करूंगी। तो प्रैक्टिस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा इनकी प्रिपरेशन में, और इन्होंने मॉक टेस्ट के बारे में तो बताया हमें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन के लिए? PYQs are very important, but in my case, I would say that the attempt which I have just given, there were very few. I would say just hardly one or two questions. The topics, not the same questions you will get there. The topic, related topics you will get there. So PYQs for sure they're important. It's very imperative that you don't go through that question which came in the previous years, but you have to go through the other options as well. Means the options which were other than the right answer, so you need to go through all those options as well because going through their options, you need to find out the fact who gave these concepts, what are their uses, what's its meaning. So you need to go through all the four options mentioned in those questions. ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केवल पढ़ना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखना, हमें इस पूरे ऑप्शंस को भी समझना है। और क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो या ना हो, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके डेफिनेटली आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इट विल गिव यू एन आइडिया कि ये एग्जामिनेशन किस तरीके का है, किस तरीके का लेवल है इस एग्जामिनेशन का। क्योंकि मैनेजमेंट तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर मैनेजमेंट का पेपर हैज बिकम वेरी वेरी हार्ड। तो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है सर, क्रैक करना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल आ जाते हैं। और ऐसे में इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ये एग्जामिनेशन जो क्रैक कर लिया, उसमें ये सब चीजें आपने इनकलकेट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मॉक्स को, ये सब को इंक्लूड किया। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि कितने आवर्स आप डेली बेसिस पे निकालते थे, ये सब चीजें जो आप कर रहे थे उनके लिए कितने डेली आवर्स आपको निकालने पड़ते थे प्रिपरेशन के लिए?
Well, honestly speaking, I am sure most of the people who would be watching this video, they won't believe it. But I'm very honest in this that I just devoted nearly 2 or 3 hours daily, not more than that, Okay. because I have the hectic schedule all these 2 3 months. So I wasn't able to devote much of my time. So I devoted just 2 3 hours daily. I went through the PYQs, the notes I had prepared. I gave the mock tests because my basic problem, which happened in my first attempt, was time management issue. So my main focus was to increase my speed and just to develop my confidence basically. So I just devoted 2 to 3 hours daily. ओके ओके, तो डेली 2 to 3 आवर्स आपने डिवोट किए, और ये मैजिकल 3 आवर्स आपके इतने ज्यादा रंग लिया है। आई आई मेरे को भी लग रहा है कि काफी सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आपने केवल इतना ही टाइम निकाला प्रिपरेशन के लिए। बट स्टिल Exactly. बोला जाता है कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, एंड Exactly. आई थिंक Quality is क्वालिटी more पे आपने important. ज्यादा फोकस किया, विच इज मोर रेलिवेंट हियर। चलिए, अब निहारिका जी से ये भी जान लेते हैं कि अब उन्होंने अपना ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे क्या गोल उन्होंने सेट किया अपने लिए। See, as I just told, my goal was just to crack net, and as and when I was giving my mocks, I was going through the PYQs and stuff. I started realizing that yeah, I have some potential to clear JRF as well. So my main aim for securing net was also to do PhD. I am very inclined for doing research. My basic motto is to pursue my PhD only. ओके ओके, तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने फ्यूचर वेंचर्स में भी सक्सेस को ऑब्टेन करें। और अभी निहारिका जी से ये भी जान लेते हैं कि जो फ्यूचर एस्पिरेट्स है, उनके लिए कुछ वो बताना चाहेंगे कि आप इन चीजों पे ध्यान रखिए। उनके पास भी अगर लिमिटेड टाइम है तो क्या चीजों पे फोकस करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन करें कि वो भी आप ही की तरह नेक्स्ट एग्जाम में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश कर लें। See, I would just say one thing, as we can see from last 2 to 3 years, that nowadays the paper is not just based on the meanings, the definitions. Like you won't get it like what is span of management, who gave the concept of span of management. You're not going to get such questions. What you are going to get is conceptual based questions. You need to have conceptual clarity. Just knowing this key, what is the term, what is its meaning, that is not enough. You need to know that what's its practical relevance. ठीक है, basically फैक्ट्स पता होने इनफ नहीं है. Conceptual clarity is must according to me, and its practical relevance, as I just told. And one more thing which I feel is consistency is very important. It's not like that one day you are studying for 3 to 4 hours and next day you're not just studying at all. Okay, just thinking yesterday I studied a full look. That will not suffice, not at all. But if you are devoting daily some time, you can increase or decrease your time hours. You can be flexible for that, but consistency is very important and conceptual clarity is must. ओके, तो कंसिस्टेंसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मॉक्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस अब इस पेपर में नहीं देखने को मिलते हैं। निहारिका जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि कई बार प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करते हैं, बीच बीच में लो फील करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी इस समय में। कि ये आप एकदम सही कह रहे हो कि people, every aspirant, whether you're preparing for UGC NET or some other competitive exam, you get demotivated, especially when you do some mocks or you do PYQs and you see that you're not able to even get a single question correct in that. You get seriously demotivated. Even, you know, before giving my second attempt, I had practiced several PYQs. So my PYQs were almost wrong. If I did 10 PYQs daily, so only 2 questions were correct in that. But in that case, I contacted my teachers, and my moral support was my family, basically my mother, my father. So I used to talk to them and my close friends. So they motivated me कि नहीं, कि you will able to get through it. ओके, तो आई थिंक मेंटरशिप और सपोर्ट और मोटिवेशन आपको मिलता रहा आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर से, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर आप भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो आई थिंक आपको भी अपने आप को लो फील नहीं कराना है। यू हैव टू फील मोटिवेटेड, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आपके पेरेंट्स, फैमिली मोटिवेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम ऑन माई ओन, तो आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करते रहिए।
मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है, तभी आप कंसिस्टेंसी से, जैसा निहारिका जी बता रहे थे कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तभी कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन हो पाएगा, अदरवाइज इसमें हाईज एंड लोज चलते रहेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा निहारिका जी से बात करते हुए, एंड आई होप सभी को कुछ ना कुछ चीजें जानने को मिली होंगी इनकी स्ट्रेटेजी से, एंड डेफिनेटली आने वाले जो एस्पिरेंट्स है वो इनकी स्ट्रेटेजी को जरूर से फॉलो करेंगे और अपने गोल को भी अकम्प्लिश कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा निहारिका जी आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर वेंचर्स। Thank you so तो much. ये थी डिस्कशन आज की निहारिका जी के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।